जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा की मृत्यु आखिर कैसे हुई और क्यों तोड़ दी थी भगवान श्री कृष्ण ने राधा के मरने के बाद अपनी बांसुरी। राधा और कृष्ण के प्रेम की कई कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु। हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को आखिर क्यों तोड़ दिया कृष्ण जी ने। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राधा जी का भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद उनका विवाह हो गया था और राधा जी अपनी पत्नी धर्म को भी वहां पर निभाई और इधर भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हुआ। राधा जी सब कुछ जानते हुए भी उन्हें तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था जैसे उन्होंने अपने कर्तव्य निभाया ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्तव्य निभाया। एक समय ऐसा आया जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछने का शब्द नहीं था। इतने भावातुर थे कि बस आंखों की ही भाषा में बहुत देर तक बात करते रहे, एक दूसरे को अपलक निहारते रहे। अगर शास्त्रों की माने तो राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था और राधा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती और मौका मिलते ही कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेती। लेकिन राधा को वहां वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने को मजबूर हो गई और एक दिन महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था वह जा कहाँ रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता, राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि उनके सामने पहुंच गए, कृष्ण ने जब राधा जी के पास कृष्ण जी पहुंचे तो राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन वो क्षण राधा जी का आखिरी क्षण था। अपने प्राणों का त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी राधा जी, और राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा पूछा, हे राधे, कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बहुत समय मैं तुमसे दूर रहा, पर तुम तो मेरे दिल पर राज करती हो। हे राधा, कहो, कुछ तो कहो। इतना कहने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बेहद ही सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, चिर निद्रा में पहुंच गईं। जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां बेसुध हो जाती थी, ठीक उसी प्रकार इस समय भी जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो राधा जी भाव विभोर होते हुए अपना प्राण बहुत ही सुकून के साथ त्याग कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी मर चुकी हैं, जा चुकी हैं इस लोक को छोड़कर, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने का इंतजार किया उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर महाराष्ट्र में है। दोस्तों, जब कृष्ण जी वृंदावन से निकल गए थे तब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ आ गया था। बहुत ही मार्मिक सा प्रसंग आता है कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। अब राधा ने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के प्रति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है और राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग वैसे तो कहानियां हैं, लेकिन एक अलग या दूसरी कहानी की माने तो वहां पर वर्णन ये भी आया है कि राधा जी की शादी हुई ही नहीं थी।
और राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई यानी छाया राधा, माया राधा जिसे कहते हैं, घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। और ये छाया राधा की शादी रायना गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इसकी शादी साकेत गांव में हुई थी जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही वह मन से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी। तो ये थी राधा और श्री कृष्ण की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।